प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। आज की प्रभु की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और अपने वचन से परिपूर्ण करें और देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमको क्या बताना चाहता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत। मत्ती 18, 6 और 7। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, ठोकरों के विषय में, आघात के विषय में। क्योंकि ठोकर खिलाना, किसी को आघात पहुंचाना, किसी को भटकाना मार्ग से परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बुरा है और पाप है। परमेश्वर इसको बहुत बुरा लिखता है। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर खाई जाती है। तो प्रभु की दृष्टि में ये एक बहुत ही घृणित काम है और ऐसा करने वाला भयंकर दंड का भागी होगा। क्योंकि लिखा है कि उसके लिए बेहतर हो कि उसके गले में एक चक्की का पाट डाले और उसे समुद्र के लटका के और उसे लटका दिया जाए, परमेश्वर गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। मतलब ये कि उसके वजूद को भी ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि समुद्र की बहुत गहराई में जाने के बाद इंसान की बॉडी के जो सेल्स हैं वो फट जाते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बिल्कुल चिथड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाए उस मनुष्य का। ये परमेश्वर का वचन कहता है। भयंकर दंड जो है वो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए ठहराया है और ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर हमें चौकस करना चाहता है और चाहता है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों के बारे में जानें और अपने आप को बचा के रखें ऐसे लोगों से, उन विचारों से, उन बातों से जो ऐसे लोग जो है वो फैलाते हैं। क्योंकि नीति वचन उसका 4 और उसकी 16वें पद में, नीति 4 और 16 में लिखा है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उन्हें नींद नहीं आती। जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। मतलब ये कि वो बेचैन रहते हैं किस इंसान को मार्ग से भटका दे, किस इंसान के सामने ठोकर का पत्थर रखें जिससे कि वो गिरे और सत्य मार्ग से भटक कर बुराई की ओर चला जाए। और ऐसे मनुष्य के लिए परमेश्वर कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। परमेश्वर की हाय बहुत ही बुरी बात है और जिसके ऊपर ये हाय लगती है बहुत बुरी बात है। इसलिए हमें उन लोगों से जो ठोकर खिलाते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं या परमेश्वर के वचन को कुछ और करके बयान करते हैं, उसको जिस तरीके से परमेश्वर का वचन है जैसा बयान नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं आती, रात दिन इसी विचार में लगे रहते हैं कि अब किसको ठोकर खिलाएं, अब किसको हम विनाश के कगार पे ले जाएं, किसका हम नाश कर दें। ऐसे लोगों से मेरे और आपको सावधान रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि दरअसल वो कौन है, भेड़ के खाल में भेड़िए हैं, जो अपने आप को दिखाते तो हम बहुत धर्मी हैं लेकिन उनके जो वचन है वो बता देते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरीके से मनुष्य अपने वचन से। तो हमें चौकस रहना है और जानना है कि हमें उनकी बातों में नहीं आना। क्योंकि मसीह जीवन को हमें बहुत चौकसी के साथ बिताना है। क्योंकि ज़रा भी कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा हमारे साथ ना हो। इसलिए हमें बहुत ही चौकस रहना है कि ना तो हम ठोकर खाएं और ना किसी को ठोकर खिलाएं। ये दोनों बातें हमारी ज़िंदगी अंदर होनी चाहिए कि हम चौकस रहें, और ना ही हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी को ठोकर लगे, किसी को ठेस लगे कि देखो ये परमेश्वर के मानने वाले और काम कैसे करते हैं।
इसलिए मेरे आपको इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:6 के अंदर लिखा है, हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवकाई पर कोई दोष आए। परमेश्वर के दास पौलुस यह बताते हैं कि हम किसी को भी ठोकर खाने का अवसर नहीं देते, ऐसा नहीं करते। हम बहुत चौकसी के साथ परमेश्वर के वचन को पूरी ईमानदारी के साथ अपने हृदय में बसाए हुए चलते हैं, और हम किसी के हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं हमारी सेवकाई में किसी को भी ठोकर न लगे। ये सेवा तो परमेश्वर की करता है, लेकिन काम शैतान के करता है। इसलिए पौलुस फरमाते हैं कि हमें ऐसी ही चाल चलनी है, हमारे बोल चाल से, हमारे चाल से, हमारे व्यवहार से, हमारे कामों से हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जाहिर होने चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मत्ती 5:16 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे भले कामों को देखकर हमारे जीवन से भलाई प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है और यही भलाई जो है हमारी ज़िंदगियों से प्रकट होनी चाहिए। और अब देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग मसीह तो है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ठोकर कहते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय उसकी 20 और 21, मत्ती 13 उसकी 20 और 21। और देखिए जो ठोकर खाते हैं, मैंने कहा ना बहुत से मसीह लोग भी ऐसे हैं जो ठोकर खाते हैं क्योंकि वो ईमान में कमज़ोर है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, मत्ती 13 और उसकी 20 और 21, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, और जो पथरीली भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश और उपद्रव होता है तो वो ठोकर खाता है। यानी कि परमेश्वर के वचन उस दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं जो प्रभु ने एक बीज बोने वाले को दिया था, कि कोई राह के किनारे गिरा, कोई पथरीली भूमि में, कोई झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में बोया गया। तो परमेश्वर कहते हैं जो बीज जो है जो पथरीली भूमि में, जो झाड़ियों में बोए गए, जो गए वो ऐसे हैं जो जड़ नहीं पकड़ पाते अपने अंदर। और क्या होता है कि ज़रा सा भी उनके ऊपर वचन की तरफ से कलेश या कोई भी दुख तकलीफ़ या परेशानी आती है तो वो ठोकर खाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें वचन के अंदर नहीं है, और वो ठोकर का खुद भी बाइस बनते हैं और अब दूसरों को भी वो ठोकर खिलाते हैं, क्योंकि तो उन्होंने अपने आप को वचन में उस तरीके से पाबंद नहीं किया, जिस तरीके से उसको वतन के साथ नहीं घट गए जैसा कि उन्हें होना चाहिए, और जड़ें मजबूत ना होने के कारण वो धाराशायी हो जाते हैं। और इसीलिए कुलसियों 2 और 7 में लिखा है कि मसीह में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यानी जैसा तुम्हें सिखाया गया, परमेश्वर के दास जैसे तुम्हें सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन से तुम्हें बताते हैं, तो सिखाए गए हैं वैसा ही करो। तुम जो तुम्हें बताया गया वही तुम्हें करना है, उससे न दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, वरना जो है शैतान तुम्हारा आहेर कर लेगा, शिकार कर लेगा। और उसमें क्या लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में पक्के होते रहो, कि कोई भी परेशानी, दुख, किसी भी तरीके की कोई भी बहकावा, कलेश जो है तुम डगमगाने ना पाओ, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहो और इस बात में पक्के रहो कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और क्या करते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला उसकी महिमा करता है, और जो परमेश्वर की महिमा करता है परमेश्वर निरंतर उसके साथ रहता है। इसलिए पहला पत्रस 2 और 8 में क्या लिखा है, क्योंकि वे तो वचन को मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए ठहराए भी गए कि जो वचन को माना लेकिन वचन के अंदर जड़ नहीं पकड़ा, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला या जीवन को व्यतीत नहीं किया, तो वो कहते हैं कि वो ठोकर खा के गिर जाते हैं। जो ठोकर खिलाने वाला है उन्हें क्या कहता है, मार्ग से भटका देता है। और प्रभु कहता है क्योंकि वो ठहराए भी इसीलिए गए क्योंकि परमेश्वर के वचन को ना मानना, उसको अपने हृदय में ना रखना उनके लिए ठोकर का कारण होता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जो प्रभु पर विश्वास कहता है, उसमें लिखा है कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ठोकर खिला। इसलिए मेरे और आपको जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रहते हैं, अपने आप को दृढ़ करना और किसी भी हालत से किसी भी बात से हमको ठोकर नहीं खानी, बल्कि ये जानना है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है, वो निरंतर। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने ठोकर खाई परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 उसका 50 से 54 और 61 और 63 आयत।
यूहन्ना 6 और उसका 50 से 54। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या कहता है सुनिए। यहाँ पर लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी ताकि मनुष्य खाए। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कहते हैं, स्वर्ग से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी जगत के जीवन के लिए मैं दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये कैसा मनुष्य है जो अपना मांस खाने को देता है। परंतु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का। और इसीलिए देखिए आगे परमेश्वर का वचन 54 में आता है। 61वें पद में परमेश्वर क्या कहते हैं। 61 में परमेश्वर ने कहा है कि यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि चेले आपस में कुड़कुड़ाते हैं, इस बात का बुरा मानते हैं, वो समझे नहीं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। उनसे पूछा, क्या तुम्हें इस बात से क्या तुम्हें ठोकर लगी है। और आगे इसमें परमेश्वर उस बात को क्लियर करते हैं वो असल में कहना क्या चाहते थे। प्रभु ने कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही वो आत्मा और जीवन भी है। वो लिटरली व्यवहारिक रूप से अपना मांस और लहू नहीं दे रहा था उन्हें, बल्कि वो कह रहा था जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो क्या है। वो फिर से पढ़ दूँ आपके सामने, जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो आत्मा और जीवन है। वो तुम्हारे लिए तुम आत्मा और जीवन है, शरीर से कोई लाभ नहीं है। जो बातें हमें उन बातों को मानना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कही। और इसे बहुत से लोगों ने जो है वो ठोकर खाई। उन्हें इस बात से बहुत उन्हें धोखा लगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से अपने आप को अनजान बनाए हुए थे। उन्हें पता नहीं चला कि परमेश्वर क्या कहना क्या चाहते हैं। असल में परमेश्वर ये बताना चाहते थे, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का वचन। उनका मतलब था कि जो वचन मैंने तुम्हें दिया है उस वचन को अपने अंदर ले लो, उस वचन को खा लो, अपने हृदय में रख लो, अपने मनों में संभालो और अपने उस जीवन रूपी वचन को जल को ग्रहण करो। ये मतलब था कि इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करो और इस वचन में व्यवस्थ हो जाओ, और तभी जो है तुम जियोगे। और परमेश्वर कहता है अंत के दिन मैं उसे उठाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ, यानी कि परमेश्वर का वचन है। आगे हम इस बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन किस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर यह है कि हमें ऐसे ठोकर नहीं खानी है। जैसे उस वक़्त के लिखा है बहुत से चेले तो जो वो वापस फिर गए, उन्होंने इस बात को समझे नहीं कि परमेश्वर प्रभु यीशु क्या नहीं चाहते। उन्होंने बाद में क्लियर किया, लेकिन तो अभी वो इस बात को नहीं समझे कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उस वचन को जो मैं तुम्हें देता हूँ वो जीवन और आत्मा, उसको ग्रहण करो। और बहुत से लोग फिर गए। लेकिन हमें अपने आप को विश्वास में रखना और हमें ये देखना है कि प्रभु आखिर में क्या चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात को समझो कि प्रभु की मनसा क्या है। हमें प्रभु की मनसा को समझना है और हमें हमेशा ठोकर खाने से बचना है। देखिए मत्ती 11 और 6 में परमेश्वर का खुद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्रभु से धन्य कहते हैं, मुबारक कहते हैं कि मुबारक है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो इसलिए मेरे और आपको ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर ने कही वो बातें वो आत्मा और जीवन दोनों है, और हमें उनको ग्रहण करना है, उनसे ठोकर नहीं खानी, उनको समझना है कि परमेश्वर का तात्पर्य क्या है। इसलिए पहला यूहन्ना 2 और उसके 22 और 23 में परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या बताता है। पहला यूहन्ना उसका 2 और 22 और 23, पहला यूहन्ना उसका 2 और 22 और 23 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे को बताता है झूठा कौन है, केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। यानी झूठा कौन है, वह केवल जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। बहुत से लोग यीशु को मसीह नहीं मानते। वो नहीं मानते कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का अभिषिक्त था, और इस बात से वो ठुकर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि वो सलीब पर नहीं चढ़ा। और इसी तरीके से पहला यूहन्ना 4:15 उसमें भी यही बात परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी है। वहाँ लिखा है, क्या लिखा है,
जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। बहुत से ऐसे फिरके हैं जो कि नहीं मानते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि वो और इधर उधर की बातें करते हैं। वो कहते हैं अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो फिर परमेश्वर की पत्नी कौन सी है। वो ये भूल जाते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य का मजाक उड़ाते हैं। वो ये नहीं जानते कि जिसने शून्य में से, ज़ीरो में से पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की रचना कर दी, क्या उसके लिए भी कोई काम असंभव है। इस तरीके से वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था का जो है मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वचन से अज्ञान है। वो इस बात का इनकार नहीं करते। हो जो ये नहीं मानता कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। उसके ना पिता है, ना पुत्र है, ना परमेश्वर है, और वो अकेला वो परमेश्वर के कलाम से अनजान है। और हम परमेश्वर के कलाम से अनजान नहीं है। परमेश्वर का कलाम हर वक्त तुम्हें दिया जाता है, हर वक्त बताया जाता है। इसलिए इस वचन के ऊपर ध्यान करें, जो बताया जाता है उसको पढ़ें, उन रेफरेंसेस को जो दिए जाते हैं उनको ढूंढें। देखिए गलतियों 6 और 7 में क्या कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वो ही काटता है। जो मनुष्य बोता, अगर हम परमेश्वर का मजाक उड़ाएंगे, उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, तो जो बोएंगे वो ही काटेंगे। परमेश्वर भी हमारा इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है मैं पिता के सामने उनका इनकार कर दूंगा, और वो भी एक दिन न्याय के दिन जो है वो मजाक में उड़ाए जाएंगे। उनका भी बहुत ज़बरदस्त मजाक बनेगा। और इसलिए मेरे और आपको ध्यान रखना है कि हम उन ठोकरों के कारणों से अपने आप को अलग रखें, ऐसे लोगों से अलग करें। आजकल बहुत सी नई नई शिक्षा चली है, बहुत से नए नए ग्रुप बने हुए हैं जो नई नई बातों को बताते हैं और परमेश्वर के लोगों को बरकराते हैं, उनके सामने ठोकर का पत्थर रखते हैं। अभी पिछले दिनों एक नई बात मेरे सामने आई, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दे के बताया गया, प्रभु यीशु मसीह का एक तरीके से इनकार कराया गया। उसमें बता रहे थे वो उदाहरण में कि एक आदमी था, वो डूब रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने उसे डूबते हुए देखा, उसने उसे रस्सी फेंकी और उसने रस्सी को पकड़ लिया और उसे बाहर खींच के बचा लिया। अब उसने क्या करा, जब वो बाहर निकल के आया, उस व्यक्ति ने क्या करा, उस रस्सी का धन्यवाद किया और कहने लगा, रस्सी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे बचा लिया। उस व्यक्ति का धन्यवाद नहीं किया जिसने रस्सी फेंकी थी। यानी वो आगे ये बताना चाह रहे थे कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जो यीशु को जो है उसको तुम धन्यवाद करते हो, उसकी सलीब की मौत को उसको धन्यवाद करते हो, जबकि वो कुछ नहीं है, करने वाला तो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कौन है वो इस बात को नहीं जानते। आज मैं आपको बता, जैसे मैंने कहा कि यीशु वचन है, वो इस बात को नहीं जानते और इस तरीके से लोगों को भड़काते हैं। और बहुत से लोग जो है उस बहकावे में आकर, उस बात में आके मसीह को छोड़ देते हैं और इन बातों में आके मसीह का इनकार करते हैं, मसीह का इनकार करते हैं। और अगर मसीह का इनकार अगर हमने कर दिया तो समझ लिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना परमेश्वर है, ना मसीह है, कुछ नहीं। हम सिर्फ नरक के भागी होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 1-3 और 14 में क्या लिखा है, यूहन्ना 1-3 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, जो कुछ भी रचा गया बिना उसके कुछ भी नहीं रचना गया। और 14वीं आयत में लिखा है, और वही वचन देहधारी हुआ, यानी उस वचन ने जिस्म को इख्तियार किया, यानी उसके देह का उदाहरण किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और उसने उस वचन को, और वही वचन जो परमेश्वर था वही देहधारी हुआ। इसका मतलब वही आदि का परमेश्वर है, वो देहधारी हुआ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पुत्र के रूप में उन्होंने देह को धारण करा। प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने पुत्र के रूप में यीशु नाम से देह को धारण करा, यानी उसी परमेश्वर ने देह को धारण करा। अगर हम यशाया 9 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया, सतलत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनादि काल का पिता, यानी हमेशा तक का, आरंभ से अब तक का पिता, पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम है ये दिया गया। यानी कि वही परमेश्वर देहधारी हुआ यीशु के नाम से, और उसी ने हमको बचाया। तो अगर हम यीशु का धन्यवाद करते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज मैं आपको ये बता दूं कि यीशु का नाम, यीशु नाम किसका है? यीशु नाम परमेश्वर का ही है, क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताई। अगर हम पढ़े यूहन्ना उसका 17 और उसकी 12 आयत में लिखे, वहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरे
मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया इनकी रक्षा करी, यानी इन लोगों की रक्षा करी। किस नाम से? जो तूने मुझे दिया। कौन सा नाम दिया गया? क्या कहा था फरिश्ता ने कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो नाम दिया गया यीशु मसीह को। किसका नाम? और उसको ही, उस नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नाम तूने मुझे दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही वही परमेश्वर है जो देहधारी हुए। और हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस बात को देख ले, लोग इस बात से जाने इसलिए ऐसे, और बहुत से लोग उस ग्रुप के शामिल हो गए हैं और उनकी बातों में आ गए हैं और उनकी बातों में आके प्रभु यीशु मसीह का एक तरीके से इनकार करते हैं, वो इनकार करना सिखाते हैं। इसलिए मेरे भाई, ऐसी बातों में, ऐसी शिक्षाओं में ना आइए बिल्कुल भी। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार ना कीजिए। वो बड़े बड़े लॉजिक देते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया ऐसे और बहुत से उदाहरण वो रखते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, उनका बाइबल से कोई कंसर्न नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? होशे 4:6 के अंदर लिखा है कि मेरे ज्ञान के, प्रभु कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अब जितने उनके फॉलोअर हैं वो सारे नाश होंगे। अगर वो वापस नहीं फिरेंगे तो सारे नाश होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। उस परमेश्वर का जो स्वयं देह धारण करके हमारे बीच में आया और हमें ज़िंदगी का मतलब सिखाया, हमें ज़िंदगी जीना सिखाया। और इसीलिए देखिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। और सबसे बड़ा कारण मनुष्य के नाश होने का या विश्वासियों के नाश होने का यही है कि वो उसके वचन में पूरी तरीके से जड़े नहीं पकड़े हुए। इसीलिए मैंने ये जो उदाहरण दिया वो इसलिए दिया है कि जड़ ना पकड़ने के कारण ठोकर खाते हैं। और यही कारण है कि उसके ज्ञान का ना होने के कारण। इसलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरे और आपकी ड्यूटी है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है कि इस वचन में अपने आप को मजबूत करना। देखिए भजन संहिता 119 की 65 में क्या लिखा है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके विधि और नियमों के अनुसार जो उसने हमें दिए हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार उन्हें लिखता है, उन्हें बड़ी शांति मिलती है। उनका मन जो है तमाम दुख तकलीफ परेशानियों में भी शांत बना रहता है। उनके मन में शांति रहती है। उन्हें पता है हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है। और लिखा उन्हें ठोकर नहीं, कुछ ठोकर नहीं लगती, कोई भी ठोकर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अंदर गहराई तक जड़ पकड़े हुए हैं और वो उन्होंने उस जीवन की रोटी को अपने अंदर ग्रहण किया हुआ है, उस जीवन के जल को उन्होंने पिया हुआ है, यानी परमेश्वर के वचन को अपने दिल और दिमाग के अंदर समाया हुआ है। इसी तरीके देखिए यूहन्ना उसका 11 और 9 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि जगत का उजियाला देखता है। अगर दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि जगत का उजियाला देखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और उसके बाद जब हमने विश्वास कर लिया तब प्रभु कहता है, वो विश्वास करने के बाद मैं तुम में समा गया, अब तुम जगत की ज्योति हो। अब हम ज्योति, अब जब हम चलेंगे तो रोशनी हमारे आगे आगे होगी। परमेश्वर का वचन हमको बताता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम ठोकर नहीं खाते। इसी तरीके से इफिसियों 5 और उसके 8 में लिखा है कि पहले तुम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो। अब प्रभु की ज्योति हो, क्योंकि ज्योति की संतान की, इसलिए ज्योति की संतान की तरह चलो। पहले हम अंधकार में थे, बुराइयों में पड़े हुए थे, अपना जीवन जो है व्यर्थ की बातों में व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु को ग्रहण कर लिया तो प्रभु कहता है अब तुम ज्योति हो, तुम स्वयं ज्योति हो। और इसी तरह ज्योति की संतान की तरह चलो और ठोकर मत खाओ, बल्कि तुम्हारी ज्योति औरों के, तुम्हारा उजाला दूसरों के सामने चमके और वो उस ज्योति में चलने वाले हो सके और ठोकर न खाए, और वो ज्योति भी उनके अंदर समाए। वो जाने के सचमुच में वो भी ज्योति बन सकते हैं, वो भी ज्योति बने। और इसी तरीके से मेरे आपको विश्वास में दृढ़ रहना है और अपने आप को जो है उस ठोकर खाने से बचना है, क्योंकि हम ज्योति की संतान है, हमें ज्योति में चलना है। और देखिए यशायाह 57 उसके 14 में बड़ी अच्छी बात लिखी है, मेरी प्रजा के मार्ग से हर एक ठोकर दूर करो। मेरी प्रजा के मार्ग से हर एक ठोकर दूर करो। यानी कि आज हम किस मार्ग में हैं? आज हम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर के उस मार्ग में चल रहे हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। स्वर्ग में एक नया यरूशलेम जहाँ लिखा है कि वहाँ झलकते हुए सोने की सड़कें होंगी, तो हम उस राजमार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर का क्या कहता है कि मेरी प्रजा के मार्ग से हर एक ठोकर का दूर करो। आज जहाँ कहीं भी परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है,
वो परमेश्वर का वचन का प्रचार यही है कि इसमें कहता है उसका दास सिद्ध बने, ज्ञान को हासिल बने, बुद्धिमान बने। मतलब ये कि हम जहाँ भी प्रचार हो रहा है वहाँ कोई ना कोई ठोकर जो है वो दूर की जा रही है, या हमें बताया जा रहा है कि ये ठोकर का कारण है, ये ठोकर का कारण है, हम ऐसा ना करें, हम ऐसा ना करें, हम वो करें जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसलिए जो भी प्रचार किया जाता है ध्यान से सुने, जो वचन दिया जाता है उसे ध्यान से सुने, उस पर मनन करें, चिंतन करें, और हमें इस ठोकरों को दूर करना। आज भी जो वचन दिया जा रहा है आपको, जहाँ कहीं भी आपको वचन ऑनलाइन में मिलता है, सब जगह यही होता है कि ठोकरों को दूर किया जाता है, बताया जाता है कि हम ठोकर रखा है। इस तरीके से इब्रानियों 10:39 में क्या लिखा है, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम ज्योति में चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, दृढ़ विश्वास करने वाले हैं। हमारी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, उसके वचन में मजबूत है। हमारे प्राण नाश नहीं होंगे बल्कि बचाए जाएंगे, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें उस नए यरूशलेम में ले जाएगा जहाँ पे सोने का राजमार्ग है, और हम वहाँ उसके साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद और इन वचनों के द्वारा, और हमने जाना कि हमें किस किस तरीके से लोग ठोकर खिलाते हैं, कैसी कैसी व्यर्थ की बातें करते हैं, लेकिन हर बात को इस वचन के द्वारा आप तोलिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में लिखा है कि पहले वक्त की कलीसिया के लोग भी जब उन्हें बताया जाता था तो वचन में देखते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। और हमें आज में भी चाचना है कि ये बातें ऐसी है ताकि हम किसी के भी बात में ना आ जाए, उसने ऐसा कह दिया, हाँ भाई ये बात ठीक है, उसने ये वाले उसके लिए ये तथ्य पेश करा। नहीं, परमेश्वर का वचन को कोई तथ्य की ज़रूरत नहीं है, किसी तर्क की, लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच और हर तरीके से मान्य योग्य और हमें मानना है। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे और ठोकरों से बचाए। आप ज्योति की संतान बने, दिन की संतान बने, ताकि हम ज्योति की संतानों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं कि आए बाप आसमानी, आज तूने हमें बताया कि हम किसी भी तरीके से ठोकर ना खाएं। प्यारे बाप आसमानी, किसी भी तरीके से हम अविश्वासी ना हो, कोई भी हमारा शैतान जो है प्रभु हमारा आहेर ना करने पाए, हमें भटका ना सके अपने मार्ग से। हम सत्य के मार्ग पे निरंतर बने रहें प्रभु यीशु। ऐसी हम सबको और हर एक सुनने वाले को आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आए बाप आसमानी एक बहुत बड़ी पिता परमेश्वर भीड़ पिता परमेश्वर तेरे लिए खड़ी की जा सके, जो तेरे नाम की महिमा और जय जयकार करे, और स्वर्ग राज्य में हम एक साथ चैन इत्मीनान से रह सकें। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, विशेषकर हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं फिर से निवेदन करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और बहुत से लोग ठोकर खाने से बचें और ज्योति की संतान बने, दिन की संतान बने, और ज्योति में चलने वाले बन सके, और बहुत से लोगों को भी उस प्रकाश के अंदर चलाएं, और फिर और बहुत से लोग भी खुद स्वयं उस प्रकाश में चल के ज्योति बन सकें, और आगे ये प्रकाश फैलता चला जाए और इस संसार में सुख समृद्धि और शांति कायम हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।